बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी टिंडे गोश्त की रेसिपी। ये बहुत मज़े की बनेगी, बहुत शानदार सालन बनेगा। बच्चे बड़े सभी से शौक़ से खाएंगे। जो टिंडे नहीं पसंद करते उन्हें इस तरीके से बना कर दें, वो भी शौक़ से खाएंगे। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं, जिसे छील कर धोकर कट कर लिया है। उसके साथ मैंने 1 किलो बीफ लिया है, इसे भी मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। सबसे पहले हम बीफ को बॉईल करेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने बीफ ऐड किया है। इसके साथ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पात और साथ 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच भर कर सूखा धनिया हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें हम एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसके साथ लहसुन पेस्ट भी हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसमें हम 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया है। इसको अब हम 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ पर बीफ हमारा कुक हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो टिंडे और 1 किलो बीफ लिया है, तो इसकी मुनासबत से मैं इसमें 1.5 कप ऑयल ऐड करूँगी। साथ इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप्ड किए हुए प्याज ऐड करूँगी। इसको हम कुक करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। हम 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से खुशबू आने तक कुक करेंगे। खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं, साथ 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे अच्छे से हम प्याज के साथ कुक करेंगे। हर चीज़ को एक कुक होने के लिए टाइम देंगे। अगर एक ही दफ़ा सारी कटी चीज़ें डाल दी जाएँ तो वो टेस्ट नहीं बन पाता जो कि हमें पसंद आए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ हम इसमें 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया। इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, इसकी अच्छे से हम भुनाई करते हैं। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें आधा कप पुदीना ऐड करेंगे। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसे वेजिटेबल में भी ज़रूर ऐड करना चाहिए। इससे खाना बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें बीफ ऐड करते हैं। बीफ को भी अच्छे से भूनते हैं। बीफ को हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से चम्मच हिलाते हुए तेज़ आंच पर हम इसकी भुनाई करेंगे। गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है। ये टिंडों की तासीर ठंडी होती है। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं। सब्जियों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे अगर नहीं खाते तो आप इसे बीफ, मटन या चिकन के साथ भी बना कर दे सकते हैं। ये गर्मियों की बहुत स्पेशल सब्ज़ी है टिंडे, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर बीफ भून चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये बहुत मज़ेदार से हमारे टिंडे गोश्त बनेंगे। अब इसमें हम टिंडे ऐड करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। बीफ के साथ टिंडों की भी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टिंडे गल जाएँ। इसे अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया है। अब कवर के साथ इसे 10 से 15 मिनट तक हम कुक करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, चेक करते हैं। टिंडे हमारे माशाल्लाह से गल चुके हैं। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा ऊपर पानी है, अगर आपको बहुत ड्राई वाली सब्ज़ी पसंद है तो आप इस पानी को भी खुश्क कर लें, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दें। 2 से 3 मिनट तक अब हम इसको बिना कवर के कुक करेंगे और फिर हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दम आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से टिंडे गोश्त हमारे बनकर तैयार हैं, बहुत मज़ेदार हैं।
इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत है, देखने में भी ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। बहुत जायकेदार टिंडे गोश्त बने हैं। इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।